सुप्रभातः प्रियविद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितं सन्ति? अतिशोभनम्। तो आओ प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत के पाठ 2 के व्याकरण भाग की ओर चलते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है पाठ की हिंदी और अभ्यास को आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा। तो आओ व्याकरण भाग को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपकी पुस्तक के ऊपर सर्वनाम शब्दों को दिया गया है एतत्, तत् और किम। सबसे पहले हमें एतत् की हिंदी क्या होती है, तत् की क्या होती है, किम की क्या होती है, ये आना चाहिए। तो एतत् होता है यह, तत् होता है वह और किम होता है क्या। तो सबसे पहले लेते हैं हम एतत् शब्द। आपकी पुस्तक के ऊपर दिया गया है एतत् शब्द तीनों लिंगों में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग उसे कहते हैं जो पुल्लिंग जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए, नपुंसकलिंग जो नपुंसकलिंग का बोध कराए उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। और 3 ही वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपने पहले भी पढ़ा है, आप जानते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धातुओं में भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और शब्दों में जो है वो विभक्तियाँ चलती हैं। जैसे धातुओं में पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी तरह धातुओं में विभक्तियाँ होती हैं, पुरुष 3 होते हैं, विभक्तियाँ 7 होती हैं। जैसे यदि है प्रथमा विभक्ति, शॉर्ट में लिखी है मैंने, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ये विभक्तियाँ होती हैं 7। और 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में एतत् शब्द जो है वो कैसे चलता है, तो ये देखिए आप, एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैहि। विसर्गे हैं तो विसर्गों की आवाज़ आनी चाहिए, एतैहि, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्। तो हलंत है, इसका मतलब तो आधा है। एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। ये पुल्लिंग में एतत् शब्द था। स्त्रीलिंग में एतत् शब्द एषा, एते, एतः, एताम, एते, एतः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एतयोः, एतासु। ठीक है। ये नपुंसकलिंग में किम शब्द लिख दिया मैंने यहाँ। एतत् होता तो एतत्, एते, एतानि। तत् होता तो तत्, ते, तानि। किम, के, कानि। ये किम शब्द लिख दिया मैंने, ये किम शब्द है। ठीक है, किम, के, कानि। किम शब्द का प्रयोग प्रश्न निर्माण में किया जाता है, प्रश्न को बनाने में किया जाता है। उत्तर का प्रश्न कैसे बनाया जाता है उसमें किम का प्रयोग होता है। तो एतत् शब्द तीनों लिंगों में चलता है। एषा, एतो, एते पुल्लिंग, एषा, एते, एता स्त्रीलिंग, एते, एते, एतानि नपुंसकलिंग। ठीक है। तो आपने एतत् शब्द तीनों में, किम शब्द तीनों में और तत् शब्द तीनों में सारे याद नहीं करने, सिर्फ एतत् शब्द अच्छी तरह से याद करना है, उसके ही बन जाते हैं किम और तत्। कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे और स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, सिर्फ दिमाग का प्रयोग करना है अपने। तो देखिए ये है एषः, एतौ, एते। पुस्तक में आपके दिए गया है एषः, एतौ, एते। ये एतत् शब्द पुल्लिंग में है। अब तत् शब्द पुल्लिंग में बनाना है इसका, तो एषः हटा देना, ये एषः जो ये हटा देना है, इसकी जगह ये सह लगा देना है, सह। बाकी सेम रहेगा, एक चेंज होगा, सिर्फ एक चेंजिंग होगी। क्या? एषः, एषः की जगह क्या लगाना है? सह। बाकी जितने भी आगे ए लगे हैं ना, ए ये हटा देने हैं और अपने आप तत् शब्द पुल्लिंग में बन जाएगा। आप पुस्तक में देख सकते हैं कि कैसे आपने एषः की जगह सह किया और आगे ए हटाया और तत् शब्द कैसे बन गया। जैसे देखो, एषः की जगह सह, ए हटाया, तौ, ए हटाया, ते, सह, तौ, ते। यहाँ भी ए हटाया, तम, तौ, तान। पुस्तक में देखिए तत् शब्द ऐसा ही लिखा है, स, तौ, ते, तम, तौ, तान।
ठीक है। तो सारा तेन ताभ्याम तेई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मा ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन तयो तेषु, ये पुल्लिंग है तत्शब्द। स्त्रीलिंग में भी ऐसा ही है, एषा एते एतः, एताम एते एतः, ऐसा है। तो एषा की जगह क्या करना है आपने, सा, एक चेंज होना है, सा, एक को बदला, एषा की जगह सा किया, तत्शब्द का सा। उसके बाद ए हटा दो, अपने आप तत्शब्द स्त्रीलिंग में बन जाएगा। देखो, सा ते ता ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभि तस्यै ताभ्याम ताभ्य तस्याः ताभ्याम ताभ्य तस्याः तयो तासाम तस्याम तयो तासु। पुस्तक में देखिए, आप ए को हटा दीजिए, अपने आप तत्शब्द स्त्रीलिंग में बन गया। उसके बाद हमारा एतत् शब्द नपुंसकलिंग में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एतत् एते एतानि, ठीक है, सेम रहेगा। ठीक है, ये नपुंसकलिंग है एतत् शब्द। देखिए, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, बाकी जो है पुल्लिंग की तरह चलेगा। सारी लाइनें जो है वो पुल्लिंग की आएगी। सिर्फ नपुंसकलिंग में एक लाइन याद करनी, एतत् एते एतानि, बाकी पुल्लिंग की तरह। उसी तरह तत्शब्द है, ए हटा दो, तत् ते तानि, बाकी तत् ते तानि, बाकी पुल्लिंग की तरह। ये आपका बन गया तत्शब्द भी। एतत् याद किया, तत् बन गया, सिर्फ आपने एक एक उसको शब्द को बदला। एषा की जगह क्या लगाया, सह लगाया, एषा की जगह क्या लगाया, सा लगाया, बाकी हटाया ए और अपने आप तत् भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बन गया और नपुंसकलिंग में भी बन गया। नपुंसकलिंग में एतत् एते तानि, ए हटाया, तत् ते तानि, ये एतत् का तत् बन गया। बाकी आपको पता है 2 लाइनें होती हैं, एतत् एते तानि, एतत् एतानि, बाकी पुल्लिंग की तरह चलती हैं, एतेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य एतस्मिन्, इसकी तरह। ठीक है, अब बची किम शब्द। ठीक है, किम शब्द बचा, तो किम शब्द का क्या है, ये आपके उत्तर हैं, इसका प्रश्न बनाना है। किम, किम क्या, तो बोलता है एषः यह, इसका प्रश्न क्या होगा, कौन, तो किम का कह, कह कौके, कम कौकान, क लगाना है, कह कौके, कम कौकान, केन का भ्याम केई, कस्मै का भ्याम केभ्य, कस्मात् का भ्याम केभ्य, कस्या कयो केशाम, कस्मिन कयो केसु। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी है, एषा, तो का के कहा, काम के कहा, कया का भ्याम का भी, कस्य का भ्याम काभ्य, कस्याः का भ्याम काभ्य, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु, हो गया। तो एतत् एतदानि, तो किम के कानि, किम के कानि, बाकी पुल्लिंग की तरह। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है एक आध शब्द की, और अपने आप एक शब्द के 3-3 बन रहे हैं। आपने एतत् शब्द याद किया तीनों लिंगों में, किम अपने आप बन गया प्रश्न निर्माण की विधि से, और तत् भी अपने आप बन गया, सिर्फ ए हटाया और सिर्फ सह और सा लगाया। तो बहुत आसान है, अपनी पुस्तक में देखना है आपने, एतत् को याद करना है, फिर पुस्तक बंद कर देनी है, एतत् का तत् बनाना है, फिर तत् का किम बनाना है, फिर आपको जो दिमाग में बैठ जाएगा। आप रट्टे से याद करेंगे तो याद नहीं होगा। और एक और तरीका याद करने से, ऐसे याद नहीं करेंगे, एषः एतम एतेन एतस्मै, ऐसे याद करेंगे आप तो भूल जाता है। प्रथमा विभक्ति याद करनी है, फिर द्वितीय याद करनी है, फिर तृतीय याद करनी है, तो आपको अच्छी तरह याद होता है और हमेशा याद रहता है। जैसे एषः एतौ एते एतम एतौ एतान, ऐसे याद करनी है। ऐसे याद करने से भूल जाते हैं। ठीक है, तो एतत् शब्द अच्छी तरह से याद करिए, फिर उसके बाद उसका तत् बनाइए, फिर तत् का किम बनाइए। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, एक याद करे, सारे रटने की कोशिश नहीं है, एक को अच्छी तरह याद करे, बाकी याद हो जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भवतां दिवसा मंगलमय अस्तु। धन्यवाद।